एक बार की बात है, नारद मुनि भोलेनाथ से मिलने कैलाश पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि भगवान शिव वहाँ दिखाई नहीं दे रहे और माता पार्वती अकेली बैठी हैं। वो माता को देखकर उनके पास पहुँचे और उनसे कहा, नारायण नारायण, नमस्कार माता। माता ने पूछा, कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, माता, आपके और भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा हुई तो मैं चला आया, परंतु बाबा तो दिखाई ही नहीं दे रहे। माता ने कहा, वो अभी भ्रमण के लिए गए हैं, उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बता दो। तब नारद मुनि ने कहा, माता, क्या आपको भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई? तब माता पार्वती ने कहा, नहीं। यह सुनकर नारद मुनि ने माता से अटकेली करने का सोचा और माता से कहा, माता, भगवान भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। जो कोई भी यह सुनेगा वह अमर हो जाएगा। फिर बाबा ने अब तक आपको ये कथा क्यों नहीं सुनाई? यह कहकर नारद मुनि वहाँ से चले गए। माता पार्वती बाबा भोलेनाथ के आने का इंतजार करने लगी। जब वो आए तो उन्होंने कहा, मुझे अमर कथा सुननी है। भगवान भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से माता पार्वती की अमर कथा सुनने की तीव्र इच्छा का कारण नारद मुनि पता लगा लिया। तब भगवान भोलेनाथ बोले, देवी, अभी संध्या काल है, अमर कथा प्रातः सुनते हैं। माता पार्वती मान गई। प्रातःकाल होते ही देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, अब सुनाइए अमर कथा। भगवान शिव ने कहा, कथा को सुनने से पहले हमें यह देखना है कि कैलाश पर कोई जीव जंतु ना हो। तब भगवान शिव ने अपने डमरू से भयंकर नाद उत्पन्न किया, जिससे सारे जानवर और पक्षी भाग गए। शिवजी बोले, देवी, आसपास देखकर यह सुनिश्चित कर लो कोई जीव या जंतु तो नहीं है। माता पार्वती पूरे कैलाश पर देखती हैं, पर उन्हें कोई जीव जंतु नजर नहीं आता। कुछ दूरी पर एक शुकी का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा था। माता ने अंडे को देखकर सोचा, ये ना तो जीव है न जंतु है, इससे तो कोई खतरा नहीं है। माता पार्वती भगवान शिव से जाकर बोली, भगवान, मैंने सब देख लिया है, दूर दूर तक कोई नहीं है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में हुंकार भरती रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद रहेगी। माता पार्वती बोली, ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ किया। माता पार्वती बीच बीच में हुंकार भरने लगी। अचानक उस शुकी के अंडे में से बच्चा बाहर आ गया। वो भी कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता को नींद आ गई। जब शुक ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ गई है तो वो हुंकारा भरने लगा। जब अमर कथा खत्म होने लगी तब माता पूछती हैं, फिर क्या हुआ? भगवान ने कहा, कथा तो पूरी हो गई। तब माता ने कहा, मुझे तो बीच में ही नींद आ गई थी। तब शिवजी बोले, अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? बीच बीच में हुंकारा कौन भर रहा था? तभी उनकी नज़र उस शुक पर पड़ी जो कथा सुन रहा था। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और शुक को मारने के लिए दौड़ गए। तभी शुक उड़ जाता है। शुक तीनों लोकों में उड़ता हुआ व्यास मुनि के आश्रम में पहुंचता है, जहां उनकी पत्नी पेड़ के नीचे बैठी थी। जैसे ही उन्होंने उबासी ली, शुक उनके मुंह से होता हुआ व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। भगवान शिव को अपने आश्रम में देखकर व्यास जी उनसे आने का कारण पूछते हैं। भगवान शिव उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। व्यास जी हंसकर कहते हैं, वह शुक आपकी अमर कथा सुनकर अमर हो चुका है, अब स्वयं आप भी उसे नहीं मार सकते। भगवान शिव कैलाश वापस लौट जाते हैं। यही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ में उन्होंने 12 साल बिताए। तब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उससे पूछा, पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे?
तब शुक ने कहा, संसार की मोह माया में ना पड़ूं, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगा। जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर आश्वासन न दे दें, तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। तब स्वयं श्री कृष्ण आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी कोई माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब वे बाहर आए और उन्होंने व्यास मुनि से भागवत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।